भाई पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था। आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है, उतार दो सारे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मुझे उम्मीद है कि अनिरुद्धाचार्य जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज गुरुजी के दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक लड़की जो समाज और संस्कारों से हटी हुई सोच में फंसी थी, वो दरबार में आकर सभी के सामने अपने पूरे कपड़े उतारने लगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लोग दंग रह गए, कुछ ने आंखें फेर लीं, कुछ रोने लगे। लेकिन गुरुजी ने उस लड़की को ममता और धैर्य से देखा और कहा, बेटा, शरीर की नहीं, आत्मा की मर्यादा बड़ी होती है। अगर तुझसे कोई भूल हुई है तो भगवान की शरण में आ जा। और फिर हुआ एक चमत्कार जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्षण की जिसने न केवल पंडाल में बैठे हजारों लोगों को झकझोर दिया, बल्कि खुद महाराज जी की आंखों में आंसू ला दिए। ऐसी बात, ऐसी चुनौती, ऐसी जवाबदेही जो आज हर युवा को समझनी चाहिए। महाराज जी अपने प्रवचन में बैठे थे, भक्तगण बड़ी श्रद्धा से सुन रहे थे। समाज, संस्कृति और संस्कार की बातें चल रही थीं। तभी भीड़ के बीच से एक युवती उठ खड़ी होती है, तेज आवाज में बोलती है, तुम हमें हमारे कपड़ों से जज करने वाले कौन होते हो? क्या हमने तुम्हारे बाप का पहन रखा है? हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये हमारा हक है। अगर हम कम कपड़े पहने तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? क्या तुम ठरकी नहीं हो जो हर बात को कपड़ों से जोड़ते हो? समाज को गंदा तो तुम जैसे लोग ही कर रहे हो। भीड़ एकदम सन्न, माहौल एक पल के लिए थमसा गया। कुछ देर तक महाराज जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आवाज में करुणा थी, क्रोध नहीं। बेटी, तुम्हारे हक की बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास अधिकार है अपनी पसंद से जीने का। मैं किसी का जज नहीं हूँ, ना ही मैं कपड़ों से किसी के चरित्र का प्रमाण देता हूँ। लेकिन बेटी, हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आज भी कोई किसी नारी का चीर हरण करे तो क्या हम उसे भी कहें तेरा हक है देखना? नहीं ना। समाज की कुछ सीमाएं होती हैं और वो सीमाएं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही बनाई जाती हैं। बेटी, तुम कह रही हो कि हम कपड़े ना भी पहने तो क्या कर लोगे? मैं कहता हूँ, हाँ बिल्कुल, मत पहनो, उतार दो सारे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर इस समाज से सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद मत करना। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम गलत हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सही तरीके से समाज को भी साथ लेकर चलो, क्योंकि एक गाड़ी दो पहियों से चलती है, एक अधिकार और एक मर्यादा। फिर महाराज जी की आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने कहा, बेटी, तुम जैसी साहसी बेटियां ही इस देश का भविष्य हैं। लेकिन अगर ये साहस सिर्फ अधिकारों के लिए हो, मर्यादाओं को रौंदने के लिए नहीं, तभी ये देश सुरक्षित और सुंदर बन पाएगा। और ये सुनते ही पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गूंज उठा। वो लड़की भी शांत हो गई, शायद कुछ समझ गई, कुछ महसूस कर गई। दोस्तों, इस घटना ने हमें ये सिखाया, अधिकार जरूरी है लेकिन संस्कार उससे भी ज्यादा। आपके कपड़े आपकी पसंद हो सकते हैं, लेकिन समाज की मर्यादा भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कमेंट में जरूर लिखें, संस्कार भी जरूरी है। और राधे राधे महाराज जी।